Why? भाई स्माइल ने पूरी की पूरी ना स्क्रीन ऑक्यूपाई की हुई है। क्या लिख रहे हो? मिशन अकाउंट। What the hell? तुमको मिशन से कम 10 साल से अपने पीछे भगा रही हो अनीसा जलाल। नहीं तो अगर तुम इतना भाग दौड़ ना करते तो तुम वजन कैसे कम होता तुम्हारा यार? तो ये सब तुमने मेरी फिटनेस के लिए किया, तभी मुझे फ्रेंड जोन किया होता जब मैं मोटा था। जब से तुम अनीसा को इस घर में लाए हो ना, उसके साथ मुसीबतें ही आई। बात समझते क्यों नहीं हो? अनीसा का इन सब बातों से क्या ताल्लुक है माँ? अच्छा, खैर अब तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी ना, और उसके साथ मुसीबतें भी। बस कर दे माँ, इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम अनीसा को इस घर में ना लाते तो आज जवाद जैसे घटिया इंसान के हाथों ब्लैकमेल ना हो रही हो। वो इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एंड वी प्रोटेक्ट फैमिली, राइट? अगर तुम्हारा और मारूफ का कोई अपना बच्चा होता तो अनीसा कभी भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनती। हमें पता चला है कि अनीसा आपकी असल बेटी नहीं है। ये सच, अनीसा को हमने गोद लिया था, लेकिन उसको पाला हमने है, उसकी तरबियत हमने की है। वो हमारी बेटी है, हमारी। How can you not understand कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन का मेरी जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ता है, मुझ पे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, और मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करनी चाहिए। पर बात सिंपल सी है, I can't lose it, Anu. I just cannot live without. आपने मुझे किसी यतीम खाने से अडॉप्ट किया था। शायद उनके पास कोई नाम हो, कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होगा ना। ये ऑर्फनेज किया था जलाल, किसी सेरेमनी में वहां नजर आई थी तो रो रही थी शायद। उसने कहा उससे रहा नहीं गया। I remember he was so emotional. मैंने फिर से कुछ नहीं पूछा। क्या मतलब? इस सर्टिफिकेट पे हमारे इदारे का नाम जरूर है, लेकिन ये हमारा दिया हुआ नहीं है। तो फिर ये अडॉप्शन सर्टिफिकेट नकली है। ये आए कहाँ से तुम्हारे पास? जहां से भी आए, नकली है। नकली? What are you saying? मैं गई थी उनके पास, मेरा और अब्बा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अडॉप्शन सर्टिफिकेट देख के कहा कि ये जाली है। जाली? मारूफ, लेट मी एक्सप्लेन दिस। तुम क्या समझती हो कि वो इतना पुराना रिकॉर्ड अपने पास आज भी रखेंगे? बच्ची समझ के बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, घुमा रहे हैं इसको। इनकॉम्पिटेंट हैं यार। अब्बा, उनके पास हर उस फैमिली का रिकॉर्ड है जिनको उन्होंने बच्चा दिया। 25 साल पहले वाला भी, बस हमारा नहीं है। सही फैसला किया जो आप यहाँ आ गए। सच की तलाश में आई हूँ। सच? बड़ा कड़वा होता, लेकिन झूठ, झूठ बहुत जहरीला। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इस सवाल का जवाब है मेरे पास, जिसकी तलाश है तुम। इसमें जो बाप वाला सेक्शन है उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, माँ वाले सेक्शन पे तानिया जलाल का नाम लिखा हुआ है। ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ना, तो नाम तो दोनों के मुख्तलिफ होने चाहिए। तो बाप वाले सेक्शन में आपका नाम क्यों लिखा हुआ है? तानिया कौन है? देखो, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अभी थोड़ा तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो जवाद है ये एक फ्रॉडस्टर है, धोखेबाज है वो। ही इज प्लेइंग हिज ट्रिक्स ऑन यू, ही इज प्लेइंग विद योर माइंड।
झूठा है वो, मैंने तो एक ये कहा ही नंबर का नहीं। धोखेबाज है मैंने वो। तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे जवाब नहीं दिया है। उसका नाम तो मैंने लिया नहीं, आपको कैसे पता? No, but who's Tanya? Why is she Jalal? It says Tanya Jalal. Why Jalal? कौन है तानिया? Somebody is trying to frame. एक काम करते हैं, हम मेरा डीएनए टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? अब्बा अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया ना, आई प्रॉमिस यू मैं इस पूरे मामले का पीछा छोड़ दूंगी। मैं आपसे कभी सवाल नहीं करूंगी कि आपका अब तानिया जलाल के साथ क्या रिश्ता है या मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। आई विल लेट दिस गो। मैं ये पूरा मामला छोड़ दूंगी। का रिकॉर्ड भी झूठ है, ये भी झूठ है। सच क्या है? तुम हमें बता क्यों नहीं सकते कि तानिया कौन है? जलाल तुम्हारी खामोशी कह रही है कि ये सब सच है। Who is she? Why can't you just tell us? जलाल! हाँ 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 हाँ, ये सच है, ये सच है, ये सच है। और ये बात मुझे तुम्हारे साथ 3 डेकेड्स रहने के बाद पता चलनी चाहिए थी। हाँ? और तुम तो शायद मरते दम तक नहीं बताते जलाल। अगर तुम्हारी बेटी नहीं पूछती, तुम्हारी और तानिया की बेटी, मुझे सब बताने की जरूरत भी क्या थी? इस सारे क्वेश्चन में मैं कौन हूं? Who am I? I'm just an outsider. I watch you from outside. I'm nothing, nobody in this. I'm nobody to you. My entire life, my whole life, you just go. मैं जानना चाहती हूँ, मेरी जिन्होंने मुझे पैदा किया, जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे नहीं मिल सकती। क्यों? Because she's dead. असल में आप लोग की शादी से 6 महीना पहले उनका इंतकाल हो गया था। मैंने उनकी कब्र पे तारीख पढ़ी। मेरी पैदाइश के 2 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। तो अगर मेरी असली बर्थ डेट अगर वही 15 Feb 1995 है, तो मेरी जिंदगी के 2 साल मैं किसके साथ थी? कोई तो शख्स था ना। तानिया चली गई थी, लेकिन कोई तो शख्स था, या शायद कुछ पता नहीं अब भी है, जिसको पता होगा कि मेरी माँ कौन है, कैसी है। अलीसा, अपनी जिंदगी के पहले 2 साल में किसके साथ थी? अपनी खाला के साथ, तानिया की छोटी बहन मारिया डिसूजा। यस, मारिया डिसूजा। यस, मैं अनीसा, तानिया की बेटी। बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट सोशल स्टेटस। बहुत लड़ झगड़ के शादी की थी दोनों ने। मामा भी कोई ख़ास फेवर में नहीं थी उनकी शादी के, बट तुम्हारी दादी के लिए तो इम्पॉसिबल था तानिया को एक्सेप्ट करना। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, मामा की डेथ से भी पहले उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उन्होंने अपनी शादी डिस्क्लोज नहीं की थी, अपने अपने घर पे रह रहे थे दोनों। एक्चुअली तुम्हारी दादी से छुपाई थी ये बात, और जब उन्हें पता चला तो शी वॉज फ्यूरियस। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मेजरलाल कोशिश कर रहा था उन्हें कन्विंस करने की, बट वो नहीं मानी। तुम्हारे पैदा होने के बाद भी, यू नो, आई गेट इट, अकलौता बेटा था, कैसे छोड़ सकता था अपनी माँ को, मगर उसे तानिया से कभी शादी करनी नहीं चाहिए थी। टुवर्ड्स द एंड दोनों में बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी इसी बात की वजह से। इट वॉज वेरी टेंस, डरी हुई थी वो, बहुत इनसिक्योर थी कि कहीं मेजरलाल उसे ही ना छोड़ दे। और तुम्हें क्या लगता है उसे ये सब बताकर तुम उसकी मदद कर रही हो? कभी सोचा है कि तब क्या होगा जब उसे असलियत पता लगेगी? तुम्हारी असलियत?
मैंने हमेशा उसको उस दर्द से दूर रखा है जिसको मैंने महसूस किया है। मैं भी एक इंसान हूं, मेरा सब्र भी जवाब दे सकता है, और वो जवाब उसके हर सवाल पर भारी पड़ सकता है। अनीसा की बेहतरी इसी में है कि तुम उससे दूर रहो। अच्छी है। जैसे पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई। ये वो हेट है। रामेश को गोली मेरी वजह से लग गई। आई किल माई मदर और मेरी अम्मा घर छोड़ के चली गई मेरी वजह से। ऐसे ही है, इसीलिए तुम्हें इतनी अकेली रह गई हूँ। दादी इज एब्सोल्युटली राइट व्हेन शी सेज कि आई एम कर्स्ड, आई एम मनहूस। इसीलिए तुम्हें अकेली रह गई हूँ। आपको पता अब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। अब्बा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब्बा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब्बा आप भी नहीं है। तुम पूछ रही थी ना कि वाई वो भी फाइट। तानिया के बारे में जानने के बाद तुमने उसे एक पेडेस्टल पर रखा। अब कोई कैसे अपनी बेटी को ये बात बताए जिससे उसकी मां की इज्जत कम हो। मुझे भी उसकी डेथ से कुछ अरसा पहले पता लगा था। उसकी डेथ ना होती तो ये बात खुद ब खुद सामने आ जाती, मगर एक्सीडेंट के बाद इस बात को छालने में कोई फायदा नहीं था। मेरी बहन की मौत काफी नहीं थी जो अब उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना भी जरूरी है। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारी बहन की मौत से हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल। मेरा मशवरा लो और ये वकालत छोड़ दो। अनीसा से दूर रहो। मैं अनीसा के पास नहीं गई, खुद मेरे पास पहुंची है, और जिस तरह वो मुझ तक पहुंच गई उस तरह वो सच तक भी पहुंच जाएगी। मुझे करना क्या होगा? एक दफा काम का पता चल गया तो पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें आज ही रात मारिया का काम तमाम करना होगा। बस कुछ नहीं है। कुछ चाहिए भी नहीं मुझे तुमसे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तो फिर क्यों आए हो? रुकावट तुम्हें रास्ते से हटाना है। तो मुझे मारने आए हो? जवाद मरते मरते हमारे लिए कुछ करना चाहता था। उसने कहा था कि वो कागजात आपके लिए बहुत कीमती हैं। और कीमती चीजें मुफ्त में नहीं मिलती। क्या कीमत बताई उसने आपको? 30 लाख। जवाद एक बहुत इंटेलिजेंट और दूरंदेश आदमी था। ये मुमकिन ही नहीं कि उसने अपनी बीवी के हाथ में अपनी बीमा पॉलिसी ना दी हो। कितने सारे पैसे हैं? $50 लाख। दादी इन्वॉल्व है मारिया खाला के अटैक में। और इसका ये भी मतलब है कि जिस बंदे ने मारिया को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की वो भी उन्हीं के लिए काम कर रहा है। और अगर ये सच है तो जवाद पे भी अटेम्प्ट दादी ने करवाई, क्योंकि जवाद उस बंदे को पहचान गया था जिसने रामस पे गोली चलाई थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार। माँ है वो मेरी, दादी है तुम्हारी। Did you? आपने मेरे लिए किसी की जान ली? तानिया गाड़ी रोको। बासमती से बयान भी नहीं दे सका।
अब्बा बता रहे थे कि उन दोनों की उसी वक्त एक्सीडेंट साइट पे ही डेथ हो गई थी। पुलिस और मेडिकल की रिपोर्ट की एक कॉपी उनके पास होगी, नहीं तो उनके वकील को मिली होगी। और अगर ये दोनों आपको मिल जाती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या था। मिल गई मुझे मामा की रिपोर्ट, और इस साथ अरशद मुश्ताक की रिपोर्ट भी है। क्या हुआ? इसमें लिखा है कि मामा की डेथ एक्सीडेंट में चोट की वजह से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी। ऐसा नहीं। मैं जो कुछ करती हूँ इस फैमिली की हिफाजत के लिए करती हूँ। I don't trust you anymore. मैं आप पे यकीन नहीं करता। हाँ, एक बात याद रखिएगा माँ, अनीसा नहीं तो मैं भी नहीं। आप उस शख्स को धमकी देकर डराने की कोशिश कर रही हैं जिसे लोग हायर इसी काम के लिए करते हैं। देखिए, शेर को चाहे आप कितना ही पालतू बनाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जिस लम्हे उसकी जान पर आ बनती है ना, वो अपने मालिक को भी नहीं बख्शता। बड़े रास्ते साफ किए हैं आपके लिए, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि टारगेट देने और टारगेट बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। केस बहुत पुराना है, इसको कोई और नहीं छुएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? मेरे इलाके की हदूद में नदीम को रंगे हाथों पकड़ना होगा। वेलकम टू माय एरिया। ये इलाका उसके थाने का था। उसने कहा कि अगर अगवा का केस भी हुआ तो वो संभाल लेगा। अरशद जब उन्हें लेकर यहां आ रहा था तो मीर जलाल ने देख लिया और उनका पीछा करने लगा। इसी चक्कर में वो एक्सीडेंट हुआ। ना मेरा भाई तुम्हारे खानदान के झमेले में उलझता, ना उसके साथ वो सब होता। मेरे भाई का कत्ल तुम्हारे खानदान की अना और गुरूर ने किया है, और तुम्हारी मां को भी अरशद के पिस्तौल से निकली हुई गोली ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने खानदान के घमंड ने मारा है। और मैं उसे नहीं भूल सकता। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, सब कुछ छीन लिया मुझसे। किसी ने कुछ नहीं छीना तुमसे। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया, और मेरे भाई के गम में मेरी मां सिसक सिसक कर 6 महीने के अंदर मर गई। तुम्हारी वजह से मेरे घर की तमाम रौनकें खत्म हो गई। मेरा लाडला, मेरा प्यारा भाई अरशद, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं था। अभी तो उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म हो गई। जवाद आपका आदमी था, अरशद को उसने भेजा था। तानिया को जिस पिस्तौल से गोली लगी है वो अरशद की थी। नाउ प्लीज टेल मी कि ये मेरे दिमाग की इख्तिला है। आई एम बीइंग डिलूजनल। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। आपको तो सच और झूठ का पता ही नहीं है, राइट? आपने तो इतने झूठ बोले हैं कि आपको तो सब सच लगता होगा, राइट? कह दें कि कोई मेरे कान भर रहा है, राइट? ये सब खराफात कोई मुझे फीड कर रहा है। बोलते, प्लीज बोलते, आज तो बोलते। इट्स ऑलराइट। आपने कहा मानना है, आपने जिंदगी भर कभी माना ही कहा। I pity you. I pity you. I will leave you. No, no, no. I am leaving you. मैं अब खुद अपनी मर्जी से जा रहा हूं।
आपको मेरा चेहरा दोबारा कभी नहीं नसीब होगा। अब मैं जाऊंगा। आई एम लीविंग। मीर जलाल, एक बात सुनो। राजू, ये डेकोरेटर कहाँ रह गया है भाई? पहुंचा क्यों नहीं है? बाजी बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा। मेरी अभी अभी बात हुई है। अरे कौन से 10 मिनट है राजू, जो 1 घंटे से पूरे नहीं हो रहे? बाजी आप क्यों टेंशन ले रही है? सब हो जाएगा। जितनी टेंशन मुझे इस बात से होती है ना, सब हो जाएगा। कब हो जाएगा? अरे बाजी आप रिलैक्स करें, मैं आपके लिए ना वेरी कोल्ड नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। मैं बनाकर लाता हूँ। बढ़िया ही वड्डी अंग्रेज। रिलैक्स नहीं होता, रिलैक्स होता है, रिलैक्स। और तू ना अपनी ये टूटी पजी अंग्रेजी अपने टिकटॉक के लिए संभाल के रख। इधर हो। बाजी आप देख रही हैं इसको? खबरदार, अगर फंक्शन में किसी ने सेल्फियां और वो टिकटॉक बनाया है तो सब ध्यान मेहमानों पे होगा। समझ में आया? वेरी मच राइट हो गया बाजी। अब जाओ, जाके देखो अनीसा की तैयारी कहां पहुंची है। जाओ। चाय? नहीं राजू, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। डेकोरेटर कहाँ है? आ गया बाजी, आ गया। बस सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। क्या कर रहे हो? लेसन बना रहा हूं। आज तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम लेसन बना रहे हो? बिजनेस तो डूब गया। अब आप क्या चाहती हैं? नौकरी से भी फायर हो जाओ। अगर आप तैयार होके टाइम पे मेहमानों को ग्रीट करने के लिए अवेलेबल नहीं हुए तो आपकी क्लास मैं लूंगी प्रोफेसर साहब। अगर आप 2 सेकंड के लिए इतना हाइप, मेरा मतलब है इतनी एक्साइटेड ना हो, तो शायद मेहमानों के आने में भी 8 घंटे बाकी हैं और आप चाहती हैं कि मैं अभी से तैयार होकर बैठ जाऊं, राइट? हेलो। क्या बिल्कुल नहीं बदले हो तुम बाप बेटी। अरे उन्हें तो 2 मिनट लगेंगे, तुम तो दुल्हन हो, तुम क्यों नहीं तैयार हो रही हो? एग्जैक्टली, जाओ ना। अम्मा 3 घंटे हैं अभी मेरी सैलून की अपॉइंटमेंट में। आई एम सो हंग्री, स्टार्विंग। मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया ऐसा। बस कोई जरूरत नहीं है खाना खाने की। मैं बार बार कपड़े नहीं ऑल्टर करवा सकती। अब वलीमे के बाद खाना। इन्होंने भी हमारे वलीमे के बाद खाना शुरू किया था और अब तक नहीं रुके। Are you saying I'm fat? Oh no 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 no! He would not dare. He's just saying you're cuddly, so cuddly. क्या हुआ? Is this little boy sad? I think he's sad because I'm leaving. Are you? He's sad because you're leaving to live in the next lane. ये आप लोग ना इतना भी कूल बनने की जरूरत नहीं है। KEWL मैं जानती हूँ, मेरे जाने की वजह से ही करीब घर लिया। ओके? This is everything. This is it. हमेशा इसी तरह खुश रहना।
और हाँ, टेल दैट रामिस बॉय ऑफ योर्स, उसने जरा सी भी गड़बड़ की ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। he knows. Trust me, he knows. उसको पता होना चाहिए ये जलाल की बेटी है, कोई मजाक है? Hasn't he seen it now? अब ये भी जाएंगे साथ? सब कुछ जाना भी है, कुछ रखा भी नहीं है, ना खुद तैयार है, सब कुछ बिखरा हुआ है। How am I supposed to do all this? माँ, you're making me nervous. आप प्लीज आराम से बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं आराम से? ये देख रही हो? ये देख रही हो? ये सब जाना है ना? तुम्हारे घर जाना है ना? तो इसको पैक करना पड़ेगा ना बेटे? In the suitcase, it has to be put in. When are you going to do it? I'll do it. I promise मैं कर लूंगी, but आप मुझे नर्वस करो, बैठ जाओ यार। समेट है ना? तुमने ही समेटना है सब कुछ अब। सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे करोगी। अंडा तक तो बनाना आता नहीं तुमको। तो रामिस को तो आता है ना? यार अम्मा रिलैक्स, कोई आपको देख के ये नहीं कहेगा कि उन्होंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। कितनी भी स्वीट बने ना राहिला, कहेगी नहीं मगर सोचेगी जरूर। Thank God. Are you kidding me? Are you kidding me? Oh God! एक घंटा पहले आना था ना? No, I know. This is unbelievable. All of you are planning to give me a heart attack. तुम सबकी यही प्लानिंग है? हाँ, ये सुबह से जो है ना ऐसे हाइपर हुई थी, कोई किसी को देर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो अब्बा को अभी से जाके नीचे बैठाया, वो अकेले बैठे हुए इतने घंटों से। राजू भाई के साथ था, वो टिकटॉक बना रहे हैं अकेले बैठे हुए। राजू टिकटॉक बना? तुमने से रोका नहीं? What? I don't believe this. You girls are just. मैं सॉरी यार, सुबह से एक्साइटेड हुई हुई है इतनी ज्यादा। उनकी इकलौती बेटी की शादी है आज, उन्हें अलाउड है। You look beautiful. Why are you late? एजेंट आ गया था घर दिखाने, अच्छे लोग हैं। I think I'll sublet. भागी जा रही हैं? I think I should. No. Like जिंदगी में what ifs तो नहीं रहना चाहिए ना। And thanks to you. तुम अगर मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मुझे रियलाइज ही ना होता कि ये मेरा कितना इम्पोर्टेंट ड्रीम था। यार मिस करूंगी मैं। 1 साल के लिए जा रही हूँ मैं, वो भी पेरिस तक। वाईफाई है वहाँ, वीडियो चैट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जाएं, फिर जल्दी जाएं। वहां जाके शांज़-एलीज़े पे अपार्टमेंट लेना। मैं और रामिस वहां पे अपना हनीमून मनाने के लिए आएंगे। अच्छा, और तुम्हारा हस्बैंड तो लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि वो तुम्हें लेकर अपने हनीमून पे जाए और फिर तुम्हारी खाला को ले लेके फिरे साथ। हाँ, तो उसे हम अपार्टमेंट में छोड़ देंगे ना, उसके लिए वही पेरिस है। Oh, you are awful. उसके लिए पेरिस है। क्या हुआ? ये पॉकेट स्क्वायर जिंदगी में कभी फिक्स नहीं हुआ मुझसे। रिलैक्स मत कर देता हूँ, कर सकता हूँ। अब भी वक्त है, भाग जाओ। जब बुरा वक्त था तब नहीं भागा, अब क्यों भागूंगा? अब तो अच्छा वक्त। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। तुम एक ज़हीन, सेंसिटिव, बहादुर मर्द हो और मेरे नजदीक दैट्स अ ट्रू जेंटलमैन। अब्बू, मैंने जो आपको करते हुए देखा है वही सीखा है। मैं आप हूं। You are a true gentleman. God bless you, my son.
क्या लिख रहे हो? मिशन इम्पॉसिबल? जी, एक बार मिशन अकॉम्प्लिश्ड लिखने की गलती मैं कर चुका हूँ। हमारी बात पक्की हो रही थी और फिर 36 बार ब्रेकअप हुआ। और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना एक मिशन है, हेंस मिशन इम्पॉसिबल। मेरी जैसी लड़की? तुम्हारी जैसी बहादुर, फियर्स, चैलेंजिंग। आनु, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट? अच्छा, ओके। अच्छा सुनो, दुल्हन बन के बहुत क्यूट लग रही हो। मार खानी है तुमने मुझसे? क्यूट लग रही, हॉट नहीं लग रही मैं? इतने सारे लोग हैं, तुम सबके सामने मारोगी क्या? घर चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। बहुत बीवी वाली बात की है। अब हूँ बीवी, क्या करूँ? इस वाले ने क्या कह दिया? चीप हो। अब तो जैसा भी हूँ, चीप हूँ या जो भी, आई एम ओनली पर्सन। वो देख रही हो आंटी मुनव्वर को? मिस्टर एंड मिसेस को बुलाया था, अपने 6 बच्चे ले आए और बच्चों के बच्चे भी आए। तुम लोग यार इतनी देर जल्दी जल्दी आओ। लेट्स टेक अ पिक्चर। तस्वीर। आई लव योर ड्रेस। थैंक यू। नादिर का? नादिर नहीं आया? से नहीं हो रहा यार, मैं बता रही हूँ बहुत हैवी है। अभी शो तस्वीरें रहती। हाँ तो इसके बगैर ले लूंगी पिक्चर्स। आई विल स्टिल लुक लाइक अ ब्राइड। या क्यूट वन। अरे बोटी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठो 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 बैठो। अरे रोटी छोड़ के नहीं उठते, अल्लाह गुनाह देता है। बैठो बैठो। सर प्लीज बैठे। हाँ बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। बाबा देरी से आने के लिए माजरत है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप आ गए। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। सर आपका आना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हम दोनों के लिए। आप जानते हैं ना कि अगर आप ना होते तो हम दोनों भी यहाँ ना होते। ए बंदे बंदे की कोई औकात नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह सही जो सब कुछ करता है, वही हिसाब देने वाला है, वही हिसाब करने वाला है, और बस। अब्बू आप फिर से लेक्चर देने लग गए। ये पहले से हवलदार ने मेरे लिए बैठी हुई है, इसका तारफ कराना मैं भूल गया। ये मेरी धीरानी है सिंधु। तुम तो इधर आ बदमाश है, उधर कहाँ खड़ा है, इधर आ। अब ये है मेरी नवासी और ये है मेरा नवासा, दोनों बहुत बड़े बदमाश है। मेरे पे गए, मैं भी निठिपड़ में ऐसे ही था। ये हमारी तरफ से आपको छोटा सा। सर 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 नहीं, आप हमें जिंदगी का बहुत कीमती तोहफा दे चुके हैं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। सर आप तो मेरे हीरो हैं। अरे खाके हीरो हूँ मैं। असल हीरो तो वो होता है जो सही मौके पे आके इंसाफ दिलाए, किसी को बचा ले। मेरे को तो हीरो बनने में तो जमाना लग गया। मेरी दुआ ये तुम लोगों को अल्लाह साहब हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, किसी की बुरी नजर तुम लोगों का ना लगे, खुश रहो बस। आमीन। सर तस्वीर। तस्वीर मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन कोशिश करता। आओ बेटा, उधर देखना कैमरे के अंदर है।
आह आह उफ, शुक्र है अच्छी तरह हो गया सब। राहिला की बहन खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड। उनके बारे में सोच रहे हो? अनीसा कितनी खुश थी ना। मैं कभी उसकी खुशी के रास्ते में नहीं आना चाहता। So glad this is all over. इस मौके पे तुम्हारा उनके बारे में सोचना बिल्कुल नेचुरल है जलाल। माँ तो माँ होती है ना, जो भी हो, जैसी भी हो, याद तो आती। I didn't mean to. You don't have to explain anything. तारिक, शाहीन, तारिक, अरे कहाँ मर गए हो भाई? जनरेटर क्यों नहीं चला रहे? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो इधर? तारिक, शाहीन, अरे कोई है? कोई है भाई? कहाँ हो? तारिक, शाहीन, तारिक। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं आए, यहाँ कोई नहीं आए, सब थाने गए हुए हैं सवाल जवाब के लिए। तुम कौन हो? क्यों आए हो इधर? फिरदौस बानो बेगम, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। मैं क्यों बैठूं? ये मेरा अपना घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप तशरीफ रखें। शायद सुना नहीं है आपने गौर से मेरी बात को। मैंने आपसे कहा है कि तशरीफ रखें। सीधी सी बात है, आप जैसे बड़े लोगों को हम जैसे मामूली लोग कैसे याद करेंगे भला?
मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। नेकी करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन इंसान की हर बुराई उसको जिंदगी भर याद रहती है। उसका हर गुनाह, उसकी हर गलती हमेशा के लिए उसकी यादों के कोने में कहीं ना कहीं छुपी रहती है। शायद मैं भी किसी कोने में आपको याद आ जाऊं। जाते हो यहां से या आप बुलाओ पुलिस को? पुलिस? पुलिस से तो आपकी पुरानी दोस्ती है। अपने इरादों को पूरा करने के लिए आपने बहुतों का इस्तेमाल किया है, और जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकी उनको बर्बाद कर दिया। और तुम उनमें से एक थे? हाँ, मैं झुका नहीं आपके सामने, इसलिए आपने मेरे को तोड़ दिया। क्या नाम है तुम्हारा? चांडियो। खुदा बख्श चांडियो। याद रखना, हमसे हाथ ना मिलाने के नतायज होते हैं। एक दोस्त है ना तुम्हारा, खुदा बख्श, हा? क्या हुआ उसका? उसने भी हमारी सरपरस्ती से इनकार कर दिया था। कभी तरक्की ना कर पाया, कभी हालात बेहतर ना कर पाया। बरसों गुजर गए, उसकी कोई खबर ही नहीं है। जिंदा है, मर गया। उस वक्त तक अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं किया था मैंने। खुदारी नहीं बेची थी, लेकिन उसकी कीमत मेरे को चुकानी पड़ी। अगर चाहता तो जवाद की तरह आपके टुकड़ों पर पल सकता था। अगर किसी को मैं सच बताता तो जवाद की नौकरी जाती और उसको जेल हो जाती, लेकिन मैं खामोश रहा। हर दफा जब लोग आप उसकी हथेली गर्म करते तो मेरे को वो सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश करता था कि मैं आपसे किसी तरह हाथ मिला लूं, और मेरे को अच्छी तरह मालूम था कि आपसे हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि आपके आगे हाथ फैलाना होता। और उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को हराम की रोटी खिलाना मेरे को मंजूर नहीं था। अपनी तंग नजरी को ईमानदारी मत समझो। हमने जवाद की जिंदगी बदल दी और तुम जिंदगी भर नाकाम रहे। नहीं बदली थी आपने जवाद की जिंदगी, उसकी जिंदगी छीन ली थी। अरे उसकी आखिरत तो बर्बाद करके रख दी आप लोगों ने। आपने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि मैं कामयाब ना हूं, तरक्की ना कर सकूं, लेकिन मैं अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखता रहा, इसलिए कि मुझे शर्मिंदगी नहीं थी।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। बिल्कुल उसी तरह जब मैंने अपनी बीवी की आंखों में आंखें डाल के देखा तो आखिरी सांसें ले रही थी, तो उस वक्त मैंने सोचा कि अगर आप लोगों से हाथ मिला लेता तो शायद मेरी बीवी की जिंदगी बच जाती। अगर आप लोगों ने मेरा करियर तबाह ना किया होता तो शायद मैं उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के काबिल होता, किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराने के काबिल होता। बात तू इन अमीर लोगों को नहीं जानता, हम जैसों को खा जाते और डकार भी नहीं लेते। अरे बस कर यार, बस। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तू चाहती है मैं भी लकीर का फकीर बन जाऊं खुदा बख्श की तरह? हालत देखिए उसके पास, इलाज कराने के पैसे नहीं है उसके पास। सारी जिंदगी उसने ड्यूटी की, क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं। नई जिंदगी गुजारनी मुझे उस जैसी। और जब उसकी आंखें बंद हुई है तो मेरी बीवी को पूरा यकीन था कि हम उस जहान में दोबारा मिलेंगे, क्योंकि उसके मर्द ने कोई गलत काम नहीं किया और उसका ये सुकून आपकी पूरी दौलत नहीं खरीद सकती। तो बख्शिश से तुम्हें मसला है, लेकिन अपने दोस्त जवाद की तरह हमें ब्लैकमेल करने में कोई मसला नहीं है। जवाद के इरादे तो कुछ और थे, लेकिन मेरे को कुछ और चाहिए, इंसाफ। आपकी फैमिली में तो हमने पीएचडी कर रखी है, फिर भी अगर ना हुई तो आपके पैसे वापस। ठीक है, कल मिलते हैं। जवाद, अभी भी मौके आए तेरे पास, छोड़ दे ये सब। तेरी जान पे बनाई है ये। बस ये समझ ले, आखिरी चाल चल रहा हूं, इसके बाद गेम खत्म होने वाला है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कल कला को तेरे को कुछ हो गया तो भाजाई का, सज्जू का तो क्या करूं? बैठ जाऊं यहाँ पे तेरी से। सज्जू नहीं देख सकता मैं, इससे पहले उसका जनाजा उठे मेरा उठ जाए तो बेहतर है। इसी बात का डर है मेरे को, इसीलिए तो कह रहा हूं
फिक्र मत कर, अब ये किस्सा खत्म होने वाला है। उसकी बेटी अनीसा सच की तलाश में और इस इंफॉर्मेशन के बदले वो एक बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। उसको इंसाफ मिल जाएगा और मुझे उनकी गुलामी से निजात। जब सब कुछ बता देगा ना तो घेरे में आ जाएगा। FIR मैंने खुद लिखी, मेडिकल रिपोर्ट मैंने तब्दील करवा दी। असली तो किसी अस्पताल के कोने में पड़ी सड़ रही होगी। मैं उसकी दादी को और उसके बाप को बेनकाब करना चाहता हूं, उनके रुतबे को पेड़ी के नीचे कुचल देना चाहता हूं। पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में और कच्चे कागजों में सब कुछ लिखा हुआ है जवाद। वो रिपोर्ट मेरे पास है और ये सारे कागजात उस लड़की को उसी वक्त मिलेंगे जब मुझे कुछ होगा। बस ये समझ ले, ये मेरी बीमा पॉलिसी है। क्या कह रहा था तू? तेरे बाद सज्जू और तायरा का क्या होगा? अकेले रह जाएंगे। हाँ, रह जाएंगे अकेले, लेकिन गरीब नहीं होंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे। और आखिरकार फिर वही हुआ जिसका मेरे को डर था। जवाद अपनी लालच और आपके शर का शिकार हो गया। जवाद के जो भी इरादे थे, कम से कम वो अनीसा को सज की तरफ मोड़ रहा था। और मेरे को ये भी मालूम था कि अनीसा उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक उसकी मां के लिए उसको इंसाफ नहीं मिल जाता, और फिर शायद हमारी गलतियां ठीक हो जाएंगी। जवाद के मरने के बाद मैंने सोचा कि इंसाफ और इस्लाह की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक नियत लोगों के लिए अल्लाह साईं बहुत बड़ा मददगार होता है। आपका बहुत शुक्रिया जवाब भाई। आप तो जवाद को ठीक से जानती भी नहीं थी, फिर भी हम ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आर्या खाला। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करी, मुझे बस आपसे कुछ पूछना था। मामा का एक्सीडेंट लालपुर वाली रोड पे हुआ था ना?
ये लो। नहीं शुक्रिया। लू चल रही है, पी लें, जरूरी है। तुम्हारे जो भी मकासद है ना, कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ना 27 साल पहले था, ना आज है। ठोकर लग सकती है। मैं तुम जैसे ठग से नहीं डरती, ना तुम्हारे दोस्त से और ना तुमसे। बहुत देखे तुम जैसे ब्लैकमेलर मैंने। मैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आया हूं। असल में तो मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके इरादों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। इसलिए कह रहा हूं मोहतरमा, बैठ जाए आराम से। हर इंसान को अपने गुनाहों की कीमत हर सूरत में चुकानी पड़ती है। वो किसी को भी इस्तेमाल करके, चाहे अपने हाथ जितने भी साफ रखे, उसके गुनाह किसी ना किसी तरह उसको ढूंढ लेते, तलाफी मांगते हैं। और जब वक्त आता है तो सबूत और गवाह सामने आ जाते हैं। जवाद की बीमा पॉलिसी। रिपोर्टें तो जवाद ने बदल दी थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन नोट्स में सब लिखा हुआ था। कच्ची रिपोर्ट भी थी। ये सब उसने एक ब्लैंक चेक की तरह अपनी बीवी के पास छोड़ दिया था। ताहिरा ने मेरे को दिखाए थे वो कागज जो जवाद ने अनीसा के लिए छोड़े थे, उसको सच्चाई बताने के लिए और ताहिरा के दिन बेहतर करने के लिए। ताहिरा को तो ये भी नहीं पता था कि वो कागज है क्या, या उन कागजों की आप लोगों के लिए क्या अहमियत है। वो समझी कि आप मुखालिफ सरमायाकार हैं। मैंने उसे अनीसा को कागजात देने का मशवरा दिया और ये उन दोनों के लिए फायदेमंद था। लेकिन ये आपके मफादात के खिलाफ होता, और आपके पास तो बस ही वसाइल है। लोगों की कमजोरियों को इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। कितने पैसे हैं? 50 लाख। वो बेचारी लालची नहीं थी, मजबूर थी। अपनी तरफ से तो आपने तमाम सबूत मिटाने की बड़ी कोशिश की, मगर कुछ कमी रह गई। उन कागजात पे लिखाई इतना तो दिखाई दे रही है कि पता चल सके कि जवाद ने लिखे हैं। लेकिन क्या लिखा है ये वाजे नहीं है। अगर तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि पूछने के लिए कि मैं तुम्हें बता दूं कि उनमें क्या लिखा है, तो भूल जाओ, क्योंकि जब मैंने वो कागजात देखे ही नहीं तो मैं तुम्हें किस तरह बता सकती हूँ कि उनमें क्या लिखा है। अनीसा ने आपको वो कागजात जलाते हुए देखा था। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पास वो कागजात थे।
कि ऐसे भी क्या जल्दी के वो शहर छोड़ के जा रही थी? सब ठीक तो है? वो खानदान में कुछ मसला हो गया है, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। वक्त से अगर स्टेशन ना पहुंचे तो ट्रेन निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, फिर तो मैं आपका वक्त बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। मैंने आपको वो कागज अनीसा को देने के लिए कहा था, लेकिन शायद आपने अच्छी कीमत पर किसी और को बेच दिए। वो कागज एक लड़की को उसकी मां की मौत का इंसाफ दिलाने के लिए थे। मैं उन कागज के बदले रकम वसूल करने पे इत्तेफाक नहीं करता। मेरे को मालूम है जवाब आपके लिए ही चाहता था, लेकिन जो आपने किया है वो उस लड़की के साथ धोखा है। आप हैरान ना हो, मैं उतनी बेखबर नहीं हूं जितनी नजर आती। उस सारे मुआवजे का हकदार जवाब था, और उसके बाद हम लोग। मेरी एक बच्ची है जिसका मैं वाहिद सहारा। मैंने जो किया ठीक किया। जवाद ने अपनी सारी जिंदगी उनकी गुलामी में गुजार दी, और उसके बदले में उन्होंने उसकी जिंदगी छीन ली। क्या मतलब? जिससे आपने मुआवजा वसूल किया है, असल में वही आपकी शौहर के मौत के जिम्मेदार है। मगर उस कागज पर कहीं उनका नाम नहीं था। वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उसमें लिखे होता है कि जवाद ने फिरदौस बानो बेगम के कहने पे छुपाया, और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए उन्होंने मारिया को मारने की कोशिश की और जवाद को रास्ते से हटा दिया। वो इस बात की गवाही देने को तैयार है कि आप जवाद से मिलती थी, और दूसरा ये कि तायरा ने ये कागजात आपको दिए थे। कागजात में क्या लिखा है तुम साबित नहीं कर सकते। अनीसा के पास असल मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। तानिया की मौत जो है गोली लगने से लिखा हुआ है। गोली जो अरशद की पिस्तौल से निकली, अरशद जिसको आपने हायर किया, और इसकी गवाही देगा उसका भाई माजिद। एक मुजरिम की गवाही हमारे रुतबे और हैसियत के खिलाफ कौन सुनेगा? साबित नहीं कर सके तो
मेरी गवाही, अनीसा की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट, जले हुए कागजात और सबसे बड़े सबूत, मारिया पर हमला और जवाद का कत्ल आपके कहने पर हुआ। मुझे लगता है तुम यहाँ सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात लगाने आए हो। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए अंधेरे में तीर चला रहे हो। आपको क्या लगता है कि तारा इतनी चली थी कि उसने इतने महंगे कागजों की फोटो स्टेट करा के नहीं रखी होगी? आपके दिए 50 लाख में से सिर्फ 50 रुपए लगे थे टोटल। रामेश के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़ गए हो और इन सबूतों के मुताबिक जवाद के कत्ल में भी मुलव्वस हो। मारिया डिसूजा गवाही देगी कि अस्पताल में हमला भी तुमने ने किया था उस पर। बहुत बुरी दलदल में फंसे, इतनी बुरी दलदल में कि अपने आप को बचाने के लिए ही जितने हाथ पैर मारोगे उतना ही धंसते चले जाओगे। तुम्हारे जराइम की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि तुम्हें फांसी तो मिलेगी, बल्कि शायद फांसी लगने के बाद तुम्हारी लाश को भी फांसी दी जाए। फांसी कत्ल करने पे होती है, कोशिश करने पे नहीं। हमारी शादी का बयान है कि जवाद पे गोली तुमने चलाई। झूठ बोल रहा है, गोली उसने चलाई थी। यानी कि तुम वहां पे मौजूद थे, इसलिए तुम्हारे कहने पे उसने गोली चलाई। जवाद का कत्ल मारिया डिसूजा को मारने की कोशिश फिरदौस बानो बेगम के कहने पे हुई। ये बात
हो सकता है कि कोर्ट जाते जाते ही तुम्हारी याददाश्त कमजोर पड़ जाए। अपना बयान रिकॉर्ड करा दो, बोलते भी जाओ और लिखते भी जाओ साथ साथ में, दोनों। मुझे क्या फर्क पड़ता है, उम्र कैद तो होनी है। कुछ दस इंसान, या तो बुढ़ापे में रिहा होने का और या फिर मैयत गाड़ी में रवाना होने का। ये सारे सबूत और गवाह मेरे सामने जाहिर करने का क्या मकसद है? जाओ अदालत में जाके पेश करो, केस करो अगर हिम्मत है। आपका हाथ तो बड़े बड़े लोगों तक पहुंचता है, एक से एक बढ़कर वकील आपके पैनल पे है। हो सकता है कि आपकी उम्र का ख्याल करके आपको सजा कम मिले, और यह भी हो सकता है कि आपके रुतबे का ख्याल करके आपको सजा न भी मिले। कोई अदालत मुझे कसूरवार नहीं ठहराएगी। एक अदालत आए जहां किसी गवाही, किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। तो कर लो मेरे मरने का इंतजार। वैसे भी ये केस इतना लंबा खींचेगा कि जेल की काल कोठड़ी से पहले कब्र के हवाले हो जाऊंगी। इसलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये सारी तफसीलात आपके आगे बयान की है, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा केस मजबूत है, हम जीते या हारे। आपने ये जो अपनी साख और वकार बचाने के लिए सब कुछ किया है, मट्टी में मिल जाएगा। आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, आपके खानदान का नाम जो है कीचड़ में घसीटा जाएगा। तो इसलिए आए हो तुम यहाँ, हमारी बेइज्जती का मजा लेने, हमारी बर्बादी पे खुश होने? आपकी बर्बादी का चर्चा तो टीवी चैनल महीनों करेंगे। हर रोज एक नई पेशकश, एक नई बात। कोर्ट से आते जाते आपके और आपके खानदान की हर रोज एक नई फिल्म चलेगी। आपकी बर्बादी पूरा जमाना देखेगा। मैं देखूं या ना देखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचना आपको है, क्या जिल्लत की जिंदगी इज्जत की मौत से बेहतर है? एक दूसरे से दर्द का कैसा रिश्ता जुड़ा है, हैरानगी है। चारों तरफ देखा है जहां भी दीवानगी दीवानगी है। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया।
अश्क से तुम हो बहे, हर सांस में लहरे थे तुम, थाम लेते उठते कदम, तेरे लिए ही ठहरे थे हम। ना मिट सकी कोई हद खामोशी की, दोनों की चुप भी वही की वही है। तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, दोनों ही लेकिन कहीं अब नहीं है। हो तेरी खामोशी में झांका जो मैंने, तो डूबा 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 और कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया।